राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे लेटेस्ट चैनल में जिसका नाम है अनफिल्टर्ड टॉक्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एक वर्ल्ड लेवल का टॉपिक है, जो एक वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें कुछ हो रही हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी फिल्मी भी लगेंगी जानकर कि काफ़ी फिल्मी चीज़ है ये, तो ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसा हो रहा है आज के टाइम पे। रीसेंट आउटब्रेक है, अभी आपको आगे जाके पता चलेगा थोड़ी देर बाद हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे साइंस का ले लो, चाहे टेक्नोलॉजी का ले लो, चाहे मैडनेस का ले लो, सारे टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। सारे टॉपिक कवर होंगे, चाहे आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी लोगे, हाँ। आप अगर मानवता के उस पर भी जाओगे तो उस हिसाब से भी काफ़ी रियल टॉपिक आपको लगेगा और आपको काफ़ी फ्रूटफुल जानकारी इसमें देखने को मिलेगी। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे वीडियो में आगे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कि आशा हम क्या दिखा रहे हैं इसके अंदर, जो आप सोच नहीं सकते वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है आज की डेट में। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। और ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। अगर ये चीज़ वर्ल्ड लेवल पे अगर फैल जाती है तो ये भी एक काफ़ी ख़तरनाक चीज़ के रूप में भी सामने आ सकती है। तो इसके बारे में जानना, इसके बारे में पता करना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या है, ज़ॉम्बी। जी हाँ, ज़ॉम्बी वायरस आज हमारा डिस्कशन है। करंटली एक जगह इतनी ख़राब सिचुएशन हो चुकी है ज़ॉम्बी आउटब्रेक के चक्कर में कि उस पूरी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ गई है। अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर क्या क्या घटना हुई। पूरा थ्रू आउट द हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि ज़ॉम्बी कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन कौन से उसमें ड्रग शामिल हैं, कहाँ कहाँ उस कंट्री में क्या क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन आपको हम बताते हैं। हमारे लिए साथ बने रहिए। सबने ज़ॉम्बीज़ के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा कि किस तरीके से लोगों पे हमला करते हैं, लोगों को खा जाते हैं हर एक तरीके से। ठीक है, तो अब इस चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे बहुत सारी मूवीज़ भी हैं, रेजिडेंट इविल जी, वर्ल्ड वार जी, और बॉलीवुड की अपनी गो गोवा गॉन, हाँ 28 डेज लेटर है, डॉन ऑफ द डेड है। ये सारी मूवीज़ ऐसी हैं जिनमें दिखाया गया कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक फैलती है। तो ऐसी कोई ये हवा में नहीं दिखाया इन्होंने, कहीं ना कहीं इसका एक तथ्य, कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक चीज़ है कि जो चीज़ इंसान को उस चीज़ में कन्वर्ट कर रही है, या कोई चीज़ ऐसी है जो कोई वायरस कह सकते हो या कोई दवाई कह सकते हो, या कुछ भी चीज़ जो उस चीज़ को उसमें कन्वर्ट कर रही है कि वो इंसान ना रह के किसी और रूप में हो रहा है, कि वो इंसान पे ही हमला करे। इंसान की म्यूटेशन हो गई एक तरीके से, इंसान की म्यूटेशन हो रही है उस रूप में कि वो इंसानों पे ही हमला करेगा और इंसानों का ही दुश्मन बनने को तैयार है। और अगर ये चीज़ वर्ल्ड लेवल पे फैल जाती है तो ये मूवीज़ भी एक तरीके से अपने आप में सच हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें अभी आगे डिस्कस करनी है और लोगों को बताना है कि ये चीज़ का क्या है। तो ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक हम लोगों से ज़्यादा दूर नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक में कंट्री है एक आपकी वेस्ट अफ्रीका के अंदर, सियरा लियोन, जहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर जूलियस माडा। उन्होंने अपनी पूरी कंट्री के अंदर आज की डेट में नेशनल इमरजेंसी लगा दी है, कब्रिस्तानों के बाहर फोर्स बिठा दी है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्या इसके कारण थे, किस तरीके का ज़ॉम्बी आउटब्रेक है, ये प्रशांत जी आपको बेटर बता सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, वहाँ के देश में एक ड्रग है जिसका नाम है कुश, KUSH कुश। उस कुश ड्रग्स की इतनी ओवरडोज हो गई है कि लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे को मारने पे आबादा हैं सिर्फ उस ड्रग की वजह से। लाखों जाने जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, और एक कंडीशन इतनी ज़्यादा मतलब हाथ से बाहर निकल चुकी है उनके कि उन्हें नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ी। इसमें लोगों की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लोगों की कंडीशन क्या, मेंटली और फिजिकली एक तरीके से पूरी तरीके से डिसेबल हो चुके हैं वो। तो प्रशांत जी, जैसे आपने बताया कुश एक ड्रग है जो इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक का मेन कारण है। तो मैं भी एक फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं हूँ और मोस्टली मेरे व्यूअर्स भी नहीं होंगे, हमारे व्यूअर्स भी नहीं होंगे। तो ये कुश ड्रग एक्चुअल में है क्या, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कुश जो है वो एक सिंथेटिक ड्रग है, सिंथेटिक ड्रग है जो मेनली हमारी लार्ज अमाउंट में फैटिलिटीज़, जितनी डेथ हो रही है और इनके अलग अलग सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं पेशेंट्स में। मेनली क्या है, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। इसका अकेली ड्रग नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है जिसके अंदर तुम्हारी 4 चीज़ें आती हैं। पहला आता है तुम्हारा कैनबिस, जिसे हम कहते हैं मैरिजुआना या बीड। दूसरा आता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड जिसके अंदर हम लैब में प्रिजर्व करके रखते थे अपने स्पेसिमेंस को। तीसरा आता है हमारा ट्रेमाडोल एक ड्रग है जो हमारी बहुत लार्ज स्केल पर यूज़ होने वाली पेन किलर है, सबसे स्ट्रॉन्ग। और चौथी चीज़ आती है हमारी फैंटानिल भी हमारी एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, पेन किलर, जो हमारी मेनली दी जाती है कैंसर पेशेंट्स में, और एक जो उन पेशेंट्स में जो एक बहुत ज़्यादा पेनफुल सर्जरी से रिकवर कर रहे होते हैं। ये 4 ड्रग दी जाती हैं मेनली उनके लिए। और ये ड्रग जो होती हैं मेनली माइंड को रिलैक्स करने का काम करती हैं, और इसीलिए इन ड्रग्स का मेनली वहाँ यूज़ होता है।
इनकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई इन ड्रग्स की कि वहाँ पे उन्हें इसे एपिडेमिक तक करार करना पड़ा सरकार को, नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए। और एपिडेमिक इन्हें बोलने के बाद उन्हें वहाँ पे एक कमेटी गठन करनी पड़ी जिसका नाम था नेशनल ड्रग एब्यूज़ एंड सब्सटेंस कमेटी के नाम से एक कमेटी थी जो इस पर रोक लगा सके और उन लोगों को रोक सके इस चीज़ को अपने कंज्यूम करने से। तो ये प्रशांत जी, ये ज़ॉम्बी जो आपने इंग्रेडिएंट्स बता दिए हम लोगों को, तो ज़ॉम्बी किस तरीके से, कि ज़ॉम्बी वायरस क्या है और क्या कहते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट को कब्रिस्तान के बाहर टास्क फोर्स क्यों लगानी पड़ गई? ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, आप थोड़ा बताइए, इस पर रोशनी डालिए। देखो, ज़ॉम्बी कौन होते हैं? ज़ॉम्बी वो होता है या तो जो मुर्दों को उखाड़ के खाए या जिंदों को मुर्दा बनाए। अच्छा, ठीक है। वहाँ उन्हें टास्क फोर्स इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि जो ड्रग मैंने आपको बताई है कुश, उस कुश ड्रग के मैंने 4 इंग्रेडिएंट्स तो आपको बता दिए, कैनाबिस, फेंटानिल, ट्रामाडोल और एक और। लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है वो उन लोगों को मिलता है उस जो कब्रिस्तान के अंदर डेड बॉडीज़ हैं, जो लोगों ने दबा रखी हैं, उन डेड बॉडीज़ की जो हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों के अंदर। क्योंकि हड्डियों के अंदर जब मेनली पाया जाता है लार्ज अमाउंट में सल्फ़र। लोग क्या कर रहे हैं, और उस ड्रग जो कुछ ड्रग है वो इफ़ेक्टिव होती है 100 गुना ज़्यादा या बहुत ज़्यादा जब उसके अंदर क्रश करके हड्डियों को मिलाया जाता है। तो लोग जो हैं वो इस हद तक गिर चुके हैं, ज़ॉम्बी बनने को तैयार हैं कि सिमेट्री से वो कब्र खोद खोद के लोगों की हड्डियाँ निकाल रहे हैं, उन हड्डियों को क्रश करने के बाद उन 4 इंग्रेडिएंट्स में डाल के और फिर उसके बाद नशा कर रहे हैं। तो इसीलिए उस गवर्नमेंट को इस लेवल पे आना पड़ा कि उन्हें सिमेट्री के बाहर फोर्स लगानी पड़ी ताकि ये चीज़ ना हो सके, लोग इस हद तक ना गिरें कि जो मर चुका है उसको निकाल के तुम नशे के तौर पे यूज़ कर रहे हो। और कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है उनकी, हाथ पर उनके स्वेलिंग हो चुकी है, पट्टियाँ बंधी हुई हैं, ये चीज़ स्वेल हो रही है, अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो लोग इस चीज़ पर उतारू हैं कि हाँ हमें ड्रग चाहिए। डिपेंडेंसी इतनी है कि उसे एपिडेमिक का उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये एपिडेमिक है हमारे यहाँ, और ये बड़े लेवल पर ना फैले इसलिए रोकने के लिए वो टास्क फोर्स भी बनाई गई है और बाहर से हेल्प भी मांगी जा रही है यूएन वगैरह से और देशों से कि आप हमारी हेल्प करो। तो ये तो बहुत ज़्यादा डेडली आउटब्रेक है। अगर ये ग्लोबल लेवल पे फैल जाता है, अगर ग्लोबल लेवल पे ये ड्रग अगर फैल जाती है तो वही होगा जो वहाँ पे हो रहा है। कब्रिस्तान में लोग जाएंगे, हड्डियों को निकालेंगे, उन्हें क्रश करेंगे नशे के तौर पे। देखिए, नशा तो जो नशा करता है उसे नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, वो फिर एक मरे और जीने से उससे परे जा चुका होता है बिल्कुल वो। तो यही एक चीज़ है इसमें, तो इसीलिए इसको कहा गया है ज़ॉम्बी वायरस है, ज़ॉम्बी ड्रग। तो ये ड्रग इंसान को ज़ॉम्बी बनने में मजबूर कर रही है कि जो कब्र खोद के हड्डियाँ निकाल रहे हैं ये लोग, इसलिए सरकार वहाँ की परेशान है। तो दोस्तों, ये सब था ज़ॉम्बी ड्रग के बारे में जो आउटब्रेक हुआ है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया है। एट दी एंड मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि नशा चाहे कैसा भी हो, हम लोगों को खुद को और अपने समाज को इससे जितना ज़्यादा दूर रख सके उतना ज़्यादा अच्छा है, बेटर है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी। क्योंकि नशे में सब बर्बादी होता है, इंसान बर्बाद, अपना पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, और पर्सनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फैमिली क्राइसिस भी हो जाते हैं। और जो करंट आउटब्रेक है उसके कुछ स्टेट्स हैं जो एविडेंस प्रूफ है, जो प्रशांत जी बताएंगे आपको उसके बारे में। मैं अभी सर्च कर रहा था तो मैंने अभी नेट पे पढ़ा था कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का एक डाटा रिलीज़ हुआ था ये पीछे। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया था कि 62.5 मिलियन अपने देश में 62.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल पे डिपेंडेंट है। बहुत बड़ी संख्या होती है 62.5 मिलियन अल्कोहल वाले। जिसके बाद 8.7 मिलियन यूज़र ऐसे हैं जो हमारे कैनाबिस या भांग उस पर डिपेंड हैं। 2 मिलियन यूज़र ऐसे हैं जो हमारे ओपियम पे हैं, गांजे पे, और उसके बाद 0.6 मिलियन जो है अदर ड्रग्स पे हैं। और इस 62.5 मिलियंस में से भी 26% लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी मेडिकल एडवाइस की या मेडिकल सर्विस की ज़रूरत है। वो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि उन्हें अब मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो ये जो डाटा है ये 12 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों पे अप्लाई किया गया था। उसके बाद जो डाटा था ये हमारा उन्होंने फिर एक पब्लिश करा, पब्लिश करने के बाद ये रिपोर्ट आई थी। लेकिन ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक चिंता का विषय है आज के टाइम पे इस देश में कि 12 से 60 साल के बीच का युवा ही कह सकते हो या हर एक एज का एक आदमी जो अल्कोहल पे किसी भी नशे पे डिपेंड है, वो चीज़ एक देश के लिए भी और एक उस पूरी सोसाइटी के लिए वो एक चीज़ ठीक नहीं है, ऐसा डिपेंडेंसी। बहुत सही बात कही आपने। सोसाइटी पे ये दाग है और कहीं ना कहीं हमारे
बच्चों को स्टार्टिंग से इसके बारे में बताना चाहिए हमें। पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए। पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि अपने बच्चों को हमें बचपन से ही गाइड करना चाहिए। बिल्कुल, कि नशा क्या है, नशे के क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है, किस चीज़ का फ़ायदा है, किस चीज़ का नुकसान है। हर एक लेवल पे उन्हें ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है। पेरेंटिंग हो गई, उसके बाद आपका स्कूल एजुकेशन है, तो ये बहुत मेन टॉपिक है। और स्कूल में ऐसे कैंप लगने चाहिए जिन्हें उन्हें बताया जाए कि ये चीज़ लेने से आपको ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ बहुत ख़राब है आपके लिए। और मेरे लिए यूथ को तो गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज का यूथ है। क्योंकि जब तक हमें इस चीज़ का ज्ञान मिलता है कि ये सही है गलत है, तब तक बात हमारे हाथ से निकल जा चुकी होती है। और बहुत कई घर तबाह हो गए हैं। अब छोड़ दीजिए उन सब चीज़ों को, बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है। बस एट दी एंड में ये कहूँगा कि अपने जो यंग वंस हैं और जो अपने पेरेंट्स हैं उन सबका ख्याल रखिए, और नशे से अपने सोसाइटी को दूर, और अपने आसपास अपने आप खुद भी दूर रहिए दोस्तों। और तो उसे समझाएं कि वो नशे में ना पड़े। आप देश का भविष्य हैं और देश आपसे है, आप देश से हैं। वीडियो अगर आपको सब्जेक्टिव लगती है तो हमारे चैनल को और जो भी डाटा हमने दिया है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप उसको पढ़ सकते हो। क्योंकि हम तो सिर्फ एक सेकेंडरी सोर्स हैं, मेनली इन्फॉर्मेशन वो है जो हमें आर्टिकल्स वगैरह हमने नेट पे पढ़े थे, वहीं से ही इन्फॉर्मेशन उठाई गई है। सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। एट दी एंड बस यही है, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा, ताकि हम आगे भी फ्यूचर में अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकें, तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके देखें। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।